होने वाला है रेड कुछ क्षणों बाद स्टार्ट हो ही जाएगा क्योंकि ऑफिशियल भी तैयार हो गया, समय पाल भी तैयार। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। कबड्डी स्टार्ट। चलिए 31 फॉर डेविड। क्या हो रहा है? डेविड कुमार। डेविड गए हैं रेड करने के लिए और देखते हैं डेविड कुमार कैसा खेलेंगे, कैसा प्रदर्शन करेंगे। आज एक बेटाउंडी के सामने इनका परीक्षा आ गई है। इस परीक्षा के घड़ी में इस बार नाकामयाबी के साथ लौटे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि डेविड रेड करने आए और खाली हाथ जाए, ऐसा बहुत कम देखा गया है। लेकिन इस बार खाली हाथ जरूर गए हैं, लेकिन पॉइंट लेंगे। गुड्डा कुमार को जानते हैं, उनके ब्लॉकर पकड़ना। हेमू एंकल बढ़िया चिपकाते हैं, क्या गुड्डा को पकड़ पाएंगे एंकल या फिर नहीं, देखना पड़ेगा। दर्शक दीर्घाए डेविड जल्दी कर रहे हैं और ये हो गया खाली रेड। इस प्रकार दोनों तरफ से एक एक खाली रेड किया गया है। फाइनल मुकाबला है, फाइनल मुकाबला। और स्कोर बोर्ड में आप देख सकते हैं ठेका घोड़ा का स्कोर बोर्ड है। अगर किसी गांव में आप कबड्डी कराते हैं तो उनसे संपर्क कीजिए। बहुत ही कम मूल्य पर, बहुत ही कम दाम पर आपको ये स्कोर बोर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। उनसे बस आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, लेकिन दूसरी रेड भी डेविड ने खाली किया है। दूसरी रेड भी खाली कर दिया, यानी कि अगली रेड कुर्रू टोला का 2 एंड डाई रेड आने वाला है। लेकिन प्रकाश इस उजाला फैलाने के लिए अपने टीम के लिए आ गए हैं रेड करने। लेकिन देखते हैं कामयाब होते हैं या फिर नाकामयाब। ये देखिए बॉडी को हिलाकर भी कोई कामयाबी के साथ नहीं लौटे। आ गया है सबसे बड़ा रेड। तीसरी रेड 2 एंड डाई रेड हेमू रेड करने आए हैं। लेकिन देखना पड़ेगा क्या हेमू पॉइंट ले पाएंगे या फिर नहीं। कोई पॉइंट नहीं, अभी भी मशक्कत करनी पड़ेगी। 15 सेकंड मात्र बचा हुआ है और देखते हैं इस सेकंड में पॉइंट लेंगे या फिर नहीं। चलिए, कामयाबी के साथ हेमू लौटे हैं। प्रकाश कुमार इस बार ये भी कामयाबी के साथ लौटने वाले ही रेडर में से शुमार है। लेकिन इस बार देखना पड़ेगा सामने कुर्रू टोला का डिफेंस। और मैंने कहा था कुर्रू टोला का डिफेंस बहुत खतरनाक है और वो परिचय दिया है तो 0 से आगे चल रही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या गजब का मुकाबला, कांटे की टक्कर का मुकाबला दर्शक दीर्घाएं आपके बीच चल रही है। और इस कांटे की टक्कर भरा मुकाबला में कुर्रू टोला 2-0 से आगे चल रही है फिलहाल। लेकिन देखना पड़ेगा टाउंडी की टीम वापसी करना जानती है। फिर से गुड्डा कुमार फिर से आए हैं रेड करने के लिए। बालोद से आते हैं ये खिलाड़ी, टाउंडी के टीम से खेलते हैं। लेकिन देखते हैं आज कैसा प्रदर्शन करते हैं ये गुड्डा की टीम। लेकिन टेकल शायद क्या डिसीजन आता है, इंतजार कीजिए। देखते हैं पॉइंट है, कितने को टच है। अगर नहीं है तो रेडर को आउट दिया जाएगा। चलिए, रेडर को दिया गया है आउट। रेडर को आउट दिया गया। 3-0 से आगे फिलहाल कुर्रू टोला की टीम। कुर्रू टोला की टीम बेहतरीन खेलती है, उनका परिचय भी दे रहे हैं। हेमू देखिए रनिंग हैंड टच करने की कोशिश है, लेकिन देवेंद्र को इतना आसान नहीं है रनिंग हैंड टच करना। बहुत अनुभवी प्लेयर है और बढ़िया खेलते हैं, शानदार तरीके से खेलते हैं। लेकिन देखते हैं ये रेडर गए हैं रेड करने के लिए और खाली रेड करके आए। शायद 2 एंड डाई रेड की तलाश है ऐसा लगता है, लेकिन ये नहीं है, ये दूसरी रेड है क्या। चलिए 2 एंड डाई रेड। लेकिन देवेंद्र जब जाते हैं तो वो पहाड़ जैसा दीवार खड़े करते हैं। और तीसरी रेड में डेविड कुमार को बेंच पर भेजने में कामयाबी। सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कीजिए। नहीं किया क्या सब्स्टिट्यूट। चलिए, बोनस में मिल जाएगा, टच भी मिल जाएगा। क्या बात है, दोनों पॉइंट लेकर गए और स्कोर बराबरी हो जाएगा। 3-3 की बराबरी दर्शक दिखाए।
क्या बात है, क्या बात है, क्या गजब का मुकाबला है। इनको भी धरा गया। छोटे से मुन्ना बड़ी दिनों बाद अपना कर्कश के तीर को फेंके हैं। पहली बार बड़ी दिनों बाद इनका चैन देखने को मिला है। कितने छोटे से है लेकिन चैन देकर इससे भी खतरनाक कभी पहले किया करते थे, आज दिखाएं अपने जज्बे को। और टच करने की कोशिश, गुरु टोला बिखर सी गई है। शुरुआती चल बहुत बेहतरीन था लेकिन इस बार बिखर गए हैं टीम। ये देखिए और अभी भी कोशिश जारी है। और बाबू रेड करने के लिए जाएंगे ये बाबू। और बाबू देखते हैं कैसे रेड करेंगे इस बार। बढ़िया रेड करते हैं, जानते हैं रेड करना, लेकिन इस बार ये देखिए बोनस लेने की कोशिश किए भी नहीं, खाली हो जाएगा ये रेड ऐसा लगता है। 4-3 का स्कोर है, दूसरी रेड है, पहली रेड तो खाली हुआ था। 2 मिनट बचा हुआ है इस मुकाबले के मध्यांतर होने में, लेकिन देखते हैं कैसा प्लेयर। और गुड्डा को धरा गया। देखिए गुड्डा की कमी कहाँ है, गुड्डा को एक बार गिरा दीजिए, उठ भी नहीं पाते। ऐसा दिमाग अगर चढ़ाई कुंदन वाले लगाते तो शायद मुकाबले में आज यहाँ पर उनके जगह खड़े होते, लेकिन नहीं। देखना पड़ेगा इस बार फिर से डीजे केपीएल, यानी कि डीजे केपीएल कहाँ होता है, दुर्ग में होता है। वहां से जर्सी पर आज खेल रहे ये खिलाड़ी। देखते हैं खाली फिर से खाली रेड करके वापस आ गए। 4-4 की बराबरी है, दोनों टीमों में टक्कर का मुकाबला चल रहा है। ये फाइनल मुकाबला है दर्शक, दीर्घाएं फाइनल मुकाबला ऐसे ही तगड़ा चलती है। और ये देखिए क्या बात है, प्रकाश कुमार फिर से रेड करने के लिए बेताब, लेकिन देखते हैं बच के रहिए बाबू से। लेकिन टच की अपील लग गई है, टच बहुत मोटा लगी है, बहुत मोटा लगी, जिसके कारण 1 पॉइंट और दिया गया है। लेकिन 2 एंड टाई रेड डेविड के लिए, और डेविड की टीम 2 एंड टाई रेड में बढ़िया खेलना जानती है। लेकिन देखते हैं इनको भी टैकल कर दिया गया। क्या पहुंचे, क्या टच है या नहीं, देखते हैं। पहुंच गए, हाथ मिड लाइन को क्रॉस हो गया, 3 पॉइंट दिया गया है। एंकल तो शायद नहीं, कहाँ लगी है एंकल, नहीं लगी है, ब्लॉक लगी थी ना। चलिए अरे मैं आ चुका, उसके बाद भी आऊँ, आपत्ति करते तो टेक्निकल पॉइंट दे दीजिए। 6-7 का स्कोर, 1 पॉइंट से मात्र आगे। सही है ना स्कोर, सही है ना स्कोर, स्कोर सही है ना। चलिए चलिए 6-7 का स्कोर, टाइम आउट लेते हुए 7। चलिए फिर से रेड स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट कौन किया, डेविड। मध्यांतर इसके बाद हो जाएगा, समय समाप्त हो गया है। लेकिन इस अंतिम रेड में मध्यांतर होने से पहले की रेड में क्या कोई कारनामा करेंगे या फिर नहीं। और देवेंद्र कुमार से बच के रहिए। ओ बच गए, टच भी नहीं हो पाया। और मध्यांतर का संकेत मिलता हुआ इसके साथ क्या चलिए, लेकिन देखना पड़ेगा, बोनस के लिए स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है। निर्णायक बताएंगे क्या स्पष्ट है या फिर नहीं, हम नहीं कह सकते कि स्पष्ट है। एकदम स्पष्ट रहता है उसको बोल दे तो अलग बात। लेकिन देखते हैं प्रकाश की आंधी अब आज आई नहीं है और बोनस दिया गया है एक बार। 8-7 का स्कोर, डेविड फिर से गए हैं, 5 का डिफेंड। बोनस नहीं मिल सकता, तभी संभव है जब कोर्ट पर 6 या 7 का डिफेंड हो। लेकिन देखते हैं डेविड किसी को लाएंगे पॉइंट या फिर नहीं। छोटे मियां से बच के रहिए, आज फाड़ में चल रहे हैं और 1-2 पॉइंट मिल जाएगा। चलिए चलिए फिर से 2 पॉइंट मिलता हुआ, ये तो स्पष्ट था। चलिए अब बन गया 8-9 का स्कोर। प्रकाश को फिर से भेजा गया रेड करने के लिए। देखते हैं
इस 8 मिनट के खेल में 7 मिनट बचा है समाप्ति होने के लिए, लेकिन कांटे की टक्कर का मुकाबला अभी भी बना हुआ है। एक पॉइंट से मात्र कुर्रू टोला आगे चल रही है, लेकिन प्रकाश की आदि बोनस को देखते कैसे बोनस करते हैं, इतना स्पष्ट बोनस था अभी। और 9-9 की बराबरी फिर से देवेंद्र कुमार नहीं है, वो चले गए हैं बेंच पर। लेकिन देखते हैं डेविड गुड्डा को टारगेट किया, गुड्डा को कैसे कार्नर, और ये देखिए और गुड्डा कैसे टैकल नहीं कर रहे हैं, और गुड्डा दीवार की तरह आया और सुपर टैकल किया। क्या बात है, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। गुड्डा को धकेल फेलना उतना का शानदार इस्तेमाल किया डिफेंस के सहारे। क्या बात है, क्या बात है, और 2 पॉइंट से आगे निकल गए। शानदार प्रदर्शन डाउडी का, साथ में कुर्रू टोला का भी। लेकिन डेविड ये कैसे गलती कर सकते हैं, इतने दिन से मुकाबला खेल रहे, जरूरत क्या थी, आराम से आउट देना चाहिए था। एक गलती मुकाबला में बहुत महंगा पड़ता है, और वो टर्निंग गलती है। हेमू कुमार फिर से आए हैं रेड करने के लिए, और टच लगाने की कोशिश लगी नहीं है टच फिलहाल। लेकिन देखते हैं इस बार बहुत अंदर चले गए हैं, ये देखिए, लेकिन कोई पॉइंट नहीं, अभी भी बच गए। रनिंग हैंडल इनको भी धरा जाएगा इस बार। चलिए, इनको भी टैकल किया गया। बार बार जाते हैं, ना 2 रहता है ना टाई रहता है। रेडर को जरूरत क्या रहता है इतना घुसने का, कैसे खेल रही है ये टीम। कुर्रू टोला क्यों बच गए, देखिए मुकाबले को कहां से कहां आ जाता है। कबड्डी के मुकाबले में 4 या 5 का डिफेंड ऐसे होता है जिसमें पॉइंट लेना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये गुड्डा है, गुड्डा के लिए क्या वो मुश्किल हो पाएगा या फिर पॉइंट मिल जाएगा, देखना पड़ेगा। ये देखिए किक लगाने की कोशिश, चलिए खाली रेड। इस प्रकार बाबू है, अभी बाबू है, यानी कि पॉइंट मिल सकता है। लेकिन देखते एक तरफा हो गया है और बचना पड़ेगा इस रेडर से, और रेडर को इस डिफेंडर से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि बड़े खतरनाक डिफेंडिंग करते हैं। इसको पकड़ेंगे या फिर नहीं, देखना पड़ेगा। ये देखिए किक लगाने की कोशिश है, लेकिन ये भी कहीं गलती ना कर दे। मुझे तो बहुत गलती करेंगे ऐसा लग रहा है, गलती किए। ये देखिए दोनों तरफ से वही दीवार, ये भी तो नहीं था डू एंड डाई रेड, फिर भी कोशिश वही कोशिश, आउट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। डेविड इस बार फिर से गए हैं रेड के लिए। 10-12 का स्कोर है, 2 पॉइंट से मात्र पीछे है। और ये देखिए बहुत स्पीड चले गए हैं डेविड कुमार। फाइनल मुकाबला का मैच बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा रोमांच की घड़ी पर अटकी हुई है ये फाइनल मुकाबला। 10-12 का स्कोर है, यानी कि 2 पॉइंट से मात्र आगे डाउडी की टीम, गुड्डा की टीम एक पॉइंट के लिए तरस रहे हैं। 3.5 मिनट से थोड़ा सा समय ज्यादा बाकी है। ये मुकाबला कितना बेहतरीन चल रही है, दर्शक दिखाएं, आपको भी मजा आ रहा होगा। ऐसा लगता है कौन जीतेगा, गाना बहुत मुश्किल सा हो गया है। चलिए खाली रेड अब आ गई है 2 एंड डाई रेड। अब तो पॉइंट लेना ही पड़ेगा, प्रयास इस समय कीजिए रेडर। और ये देखिए प्रयास किए तो सफलता मिला, अगर कुछ क्षण पहले ऐसे ही करते तो निश्चित रूप से सफलता मिलता, लेकिन आपने किया ही नहीं। चलिए इनका दूसरी रेड है, और देखते हैं गुड्डा गए हैं रेड करने के लिए, और गुड्डा इत्मीनान के साथ रेड करेंगे ऐसा लगता है। 3 मिनट बचा हुआ है इस मुकाबले को खत्म होने में, 11-12 का स्कोर। गुड्डा को क्या जरूरत था बोनस पर पैर डालने की, इतना आराम से न झपकी दिए थे न झाप दिए थे, फिर भी पैर डाल दिए। अब ऑल आउट का खतरा मंडरा गया डाउडी के लिए। कुर्रू टोला को एक खुशखबरी की उधर 2 खिलाड़ी बचाए हुए हैं, लेकिन डाउडी की टच तो शायद ना लगी हो, लेकिन दिखते हैं शायद पॉइंट देंगे आप, नहीं इंतजार कीजिए इसके लिए। चलिए 12-12 की बराबरी, इस बार रेड में कौन आएंगे देखते हैं। चलिए रेड के लिए गए हैं नए रेडर इस बार, देखते हैं ये रेडर कैसे कमाल करता है। ये देखिए कमाल, क्या बात है, गजब का रेड, ये टर्नी रेड हो सकती है। 3 डिफेंडर बच गए,
क्या बात है, ये कसमकस भरा मुकाबला। डेविड फिर से गए हैं रेड के लिए, कहीं एडवांस ना कर दे वरना 2 पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि सुपर टेकल ऑन है और पूरे के पूरे डिफेंडर है। जंप करके निकल गए, समय बीतना चाहिए था लेकिन वो कारनामा ही नहीं कर सके। रेड स्टार 13-13 की बराबरी, और ये रेडर बेहतर खेले थे पिछले बार, पॉइंट लेकर गए थे, अपने टीम को ऑल आउट से बचाए थे। इस बार धराशायी नहीं होना, भले खाली आ जाएंगे वो पुसा जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या ऐसे कारनामा कर पाएंगे। कौन रेड में जाएगा इसके बाद, पॉइंट आएगा या नहीं। चलिए खाली रेड इस प्रकार, और हेमू जा रहे हैं रेड के लिए। हेमू पिछले बार टच की अपील जरूर किए थे लेकिन शायद टच नहीं लगा था। इस बार 1 पॉइंट फिर से मिल जाएगा। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 14-13, 1 मिनट 5 सेकंड शेष, बोनस तो दे दिया जाएगा। टच पर जाएंगे क्या, देखते हैं। और ये देखिए टेकल, और समय को रोक दीजिएगा। 55 सेकंड बचा है और 3 पॉइंट से आगे होनी चाहिए। 14-17, मात्र 3 पॉइंट से आगे कुर्रुटोला के टीम। और देखते हैं रेड स्टार्ट करने बोल रहे हैं, रेड स्टार्ट कीजिए ना। टाइम आउट नहीं मिलेगा कोई भी टीम को ना। चलिए रेड स्टार्ट, पट्टी दाबा गया है इस बार हेमू के लिए। बेहतर तरीके से एडवांस टेकल ना करें तभी आप सफल हो सकते हैं, लेकिन टच की अपील लग गई है। टच 1 पॉइंट मिल जाएगा आसानी के साथ। चलिए अभी भी 42 सेकंड बचा है, और ये देखिए और दोनों के बीच कुश्तियां चल रही है। अंततः बाबू ने बढ़िया प्रयास किया, समय को रोकते रहे आप ध्यान दें। 32 सेकंड बचा है, 3 पॉइंट का लीड अभी भी बरकरार है। चलिए 3 पॉइंट का लीड, यानी कि कांटे की टक्कर का मुकाबला। टीम डेविड को पट्टी रोका गया और टच की अपील, और टच मिल भी जाएगा। उसी प्लेयर को टारगेट किए हैं, जल्दी कीजिए तभी बन सकता है गुड्डा। 15-19, अब 4 पॉइंट का लीड। चलिए और बोनस की, और चलिए दोनों को लग गई है टच और 2 पॉइंट मिल जाएगा। अभी भी समय है 8, बोनस प्लस 3, 1 रेड तो होनी है, यो कंफर्म है। चलिए 3 पॉइंट दिया गया, 1 पॉइंट से पीछे 1 रेड होना वो कंफर्म है। चलिए अंतिम रेड, और इस अंतिम रेड में देखते हैं क्या करेंगे। 8 सेकंड बचा हुआ था, इनको धराशायी करेंगे तब टाई ब्रेकर मुकाबला, लेकिन क्या वैसा कारनामा कर पाएगी टीम या फिर नहीं, देखना पड़ेगा। 30 सेकंड बीतते जा रहा है, अभी भी कोशिश जारी है, लेकिन कोशिश को सिर्फ जारी नहीं रखना है। और टच की अपील, रेडर आउट किया जाएगा क्या, लगी है या नहीं। दूरी जरूर दिखी थी, टच की दूरी कितनी थी निर्णायक बताएंगे। क्या टच है या फिर नहीं। 19-19 बराबर होने वाला है या फिर 20-18, इंतजार कीजिए निर्णायकों का, कहीं टेक्निकल ना दे, इस बात का भी ख्याल रखें। मुझे तो बराबरी का संकेत मिल रहा है, ऐसा लगता है। 22 रेड नंबर, और देखते हैं हेमू गए हैं गाकर में एंकल को पकड़ने के लिए, लेकिन देखते हैं उतना आसान नहीं है, कुश्ती कुश्ता चला है। 1 पॉइंट फिर से 22-22, सॉरी 23-23। चलिए 07, इनको हड़काया गया है, उनका दिमाग डिप्रेशन में चले गए होंगे ऐसा लगता है। क्यों, क्योंकि हड़काया गया है इस खिलाड़ी को। और टच की अपील लग गई है, टच 1 पॉइंट फिर से मिल जाएगा टीम कुर्रुटोला को। ये भी रेडर है, इनका भी अंतिम रेड, इसके बाद मुकाबला का डिसीजन आने वाला है। 1 पॉइंट ले लिए, यानी कि हेलो चेक, पॉइंट लेने की जरूरत है तभी बात बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता बात। और वो कारनामा ये रेडर को करना पड़ेगा। ये देखिए स्लिप लगाने की कोशिश, 1 पॉइंट की दरकार है, टाई हो जाएगा, गोल्डन रेड पर चली जाएगी ज्यादा। और लग गई टच, क्या नहीं लगी है, लगी है टच। 1 पॉइंट मिल गया और बराबर का स्कोर फिर से। क्या बात है, क्या बात है।
नहीं बचा नहीं है, इनका ही पहले रेट था। और अब टास्क की प्रक्रिया कराया जाएगा। जो जीतता है वो ऑटोमेटिकली रेट करती है, इसमें टास्क महत्वपूर्ण है। चलिए टाई हो जाता है तो सीधा गोल्डन रेट में चली जाएगी मुकाबला। उसके बाद हम आपको नियम बताएंगे, गोल्डन रेट में जाती है तब की बात। लेकिन देखते हैं बाबू सोना कमाल करके आना, लेकिन देखते हैं क्या बात है, बोनस लेने की कोशिश है, मिला या नहीं निर्णायक ही बताएंगे। और रेडर को दिया गया है आउट, 1-0 बेलर गोली, एक पे डाउटी को पॉइंट दिया गया इस बार। क्या नाम है? जर्सी नंबर 15। और यहाँ परस्यूट अलाउ नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जर्सी नंबर 15। एक्चुअल बता दे रहा हूँ, आप क्रॉस भी कर रहे हैं तो पैर उठना चाहिए एक्चुअल में। चलिए, और 19-20 डाउटी 20, गुरु टोला 19, 1 पॉइंट से आगे डाउटी। लेकिन देखना पड़ेगा क्या डिसीजन आएगा इस रेड में। डिसीजन को छोड़िए, कुछ हरकत करेगी क्या, ये मुंह से बच के रहिए। और ये देखिए क्या बात है, बाबू थोड़ा बच के रहो बाबू। लेकिन देखते हैं इस रेडर को भी जाना, अरे यार टच किए क्या, टच ना हो या हो, क्या डिसीजन आएगा हमको पता नहीं। और रेडर को दिया गया आउट, 1 पॉइंट फिर से मिल जाएगा, फिर से 20-20 बराबर। कितना? इसीलिए बोला थोड़ा अनुशासन का परिचय देने में बोला पहला, इसके पहले भी मैं बोला था टाइम आउट लगे बोला था। अभी तो फाइनल मुकाबला दर्शक दिखाए, क्या गजब का मुकाबला। एक बार जयकारा लगाए, बोल शीतला मैया के, शीतला मैया के। चलिए फाइनल मुकाबला, किक लगाने की कोशिश, क्या बोनस +1 पॉइंट लाएंगे? बोनस तो दिया जाएगा, लेकिन टच टेकल भी फिर से बराबर तो नहीं हो जाएगा मुकाबला। सेकंड पैर को लगी है, यानी कि बोनस क्या दिया जाएगा?